बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। अद्वैत वचनामृत। एक दफ़ा श्री परमहंस दयाल जी महाराज का इरशाद है, मित्रता में ऐसा मेल होना चाहिए जैसे दूध और पानी का। घड़ा भर पानी में थोड़ा सा दूध डाल देने से भी सब पानी दूध का रूप बन जाता है। मानो दूध पानी को अपना रूप दे देता है। जब आग पर दूध को चढ़ाते हैं तो पहले पानी ही जलता है, दूध पर आँच नहीं आने देता। दूध भी पानी को जलते देखकर जोश खाता है और पानी के जलने से पहले आप आग में जलता है। उफान खाते दूध में यदि पानी का छींटा भी मार दो तो जोश ठंडा हो जाता है। मानो मित्र को पाकर शीतलता आ जाती है। जब तक पानी का अंश दूध में रहता है उस समय तक वह आग पर बराबर उबलता रहता है। मानो पानी को जलते देखकर शांति से नहीं रह सकता। जब सब पानी जल गया तब दूध का जोश भी बंद हो जाता है। फिर चाहे कढ़ाई में डालकर उसे घोटो या रगड़ो, ना तो जोश, ना उबाल, ना हरकत। इसी प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि अपने मित्र की सहायता करे और दुख दर्द और विपत्ति के समय अपने ऊपर कष्ट लेकर मित्र को बचाए। जो लोग अपने प्राण और धन संपत्ति बचाने के लिए मित्र को संकट में डाल देते हैं वे मित्रता के योग्य नहीं। जो ना मित्र दुख होए दुखारे, तिनहिम बिलोकत पातक भारे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ आनंदपुर आश्रम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यह अध्याय प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। आनंदपुर आश्रम। श्री सतगुरुदेव जी अप्रैल सन 1935 के आरंभ में पिपल भुट्टा आश्रम से आनंदपुर आश्रम में पधारे। वहाँ पर उन दिनों काफ़ी अधिक समय में शरणागत परिवार और महात्मा जन रहते थे।
महाप्रभु ने बैसाखी का शुभ पर्व बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाया। श्री महाराज जी यहाँ पर बहुत सी लीलाएं की। एक दिन हृदय सम्राट स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी को कुछ अन्य सेवादार महात्माओं के साथ सैर के लिए गए। एक घने वन के समीप पहुंचकर महाप्रभु ने कार वहीं रुकवा दी और स्वयं पैदल भ्रमण करने लगे। जब कुछ आगे गए तो अकस्मात किसी वन पशु की आहट हुई। आप साधारण मनुष्यों के समान डर के भागे और वहाँ के सेवादार महात्माओं को भी आज्ञा दी कि यहाँ से शीघ्र चलो, यहाँ कोई भयंकर वन पशु है। श्री सतगुरुदेव जी को इस प्रकार भयभीत देखकर स्वामी परम ज्ञानानंद जी के दिल में यह शंका उत्पन्न हो गई। श्री महाराज जी निर्भय पद के वासी अंतर्यामी होकर इस प्रकार क्यों डरे? उनके मन में सूक्ष्म रूप से इस शंका ने घर कर लिया, जो दूसरों को अभय प्रदान करने वाले हैं वह स्वयं क्यों डरे? इस शंका को वह किसी दूसरे के सामने प्रकट भी ना कर सके और ना ही उन्होंने श्री चरणों में अपने इस भाव को रखा। उन्होंने मन में यह निश्चय कर लिया कि श्री महाराज जी को इस प्रकार नहीं डरना चाहिए। थोड़ी देर के पश्चात महाप्रभु सैर से लौट आए। दूसरे दिन गुरुदेव फिर सैर के लिए चल पड़े। अंतर्यामी सतगुरुदेव महाराज जी अपने सेवकों की भावनाओं को भली भांति जानते थे। पैदल सैर करते करते महाप्रभु काफ़ी दूर निकल गए। तब एक स्थान पर हरी हरी घनी घास को देखकर गुरुदेव वहीं खड़े हो गए और अपने सेवकों को खड़े खड़े सत्संग सुनाने लगे। सभी महात्मा जन एकाग्रचित्त होकर सत्संग श्रवण करने लगे। जब अकस्मात स्वामी परम ज्ञानानंद जी की दृष्टि श्री चरणों पर पड़ी, स्वामी परम जी यह देखकर बहुत चकित रह गए कि एक बड़ा भयानक काले रंग का सांप श्री महाराज जी के चरणों में बैठा है। सांप ठंडी घास में लेटकर श्री चरणों का दर्शन कर रहा था। कभी कभी वह सतगुरुदेव जी के चरणों को भी छू लेता था। इस भयानक दृश्य को देखकर वह श्री महाराज जी को ना तो बाजू से पकड़कर एक ओर कर सके, ना ही उस भयंकर सांप को वहां बैठा देख सके। गुरुदेव के सत्संग में कोई विघ्न न पड़े तो वे इस विचार से वह कुछ न बोले। फिर जब सिर उठाकर श्री महाराज जी के टांग पर चढ़ने लगा, क्षमा करिएगा, फिर जब सांप सिर उठाकर श्री महाराज जी के टांग पर चढ़ने लगा तो इन्होंने भयभीत होकर ऊंचे स्वर से कहा, गुरुदेव आपके चरणों में सांप लेट रहा है। समदृष्टि महाप्रभु कुछ भोले बनकर बोले, कहाँ है भैया? भैया हमको तो दिखाई नहीं देता, फिर यहाँ सांप का क्या काम? तब सांप को अपने चरण कमलों से एक ओर ढकेल कर दाताजी बोले, व्यर्थ शोर मत किया करो। फिर स्वयं ही श्री महाराज जी एक ओर हटकर कहने लगे, अच्छा, यदि आपको यहाँ कोई भय दिखाई देता है तो हम कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि सांप डर वाली वस्तु जो हुई, वैसे जो सोचा जाए तो यह भी आपके समान सत्संग सुनने अथवा दर्शन करने आया होगा।
फिर संकेत रूप में महाप्रभु ने यह भी कह दिया कि हो सकता है यह किसी का शंका समाधान करने आया हो। स्वामी परम ज्ञानानंद जी ने श्री महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगते हुए कहा कि दाता जी, मेरे मन में कल यह संशय हो गया था कि आप निर्भय पद के स्वामी होकर एक वन पशु से डरकर क्यों भागे। हे गुरुदेव, आज आपने मेरी कल वाली शंका का समाधान कर दिया है। श्री महाराज जी ने स्वामी परम जी का प्रेम देखकर अपनी महिमा को बातों में ही टाल दिया। गुरु दरबार का परमार्थिक कार्य बहुत फैल चुका था। प्रेमियों के प्रेम बस श्री महाराज जी को कभी एक स्थान पर तो कभी दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। इस कार्य व्यवस्था के कारण गुरुदेव के पवित्र शरीर को काफ़ी कष्ट हो जाता था। अब इस व्यवहारिक कार्य को संभालने के लिए विशेष प्रबंध की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। महाप्रभु ने विचार विमर्श करके अपने साधु मंडली के 6 महानुभावों को इस व्यवहार के लिए नियुक्त किया। पहला स्वामी निजात्मानंद जी, स्वामी बैरागानंद जी, स्वामी वियंतानंद जी, स्वामी अभेदानंद जी, स्वामी अजुनियानंद जी एवं स्वामी सतविचारानंद जी। श्री महाराज जी ने इन विशेष महात्माओं को आज्ञा दी कि पहले आप लोग किसी विशेष कार्य के संबंध में आपस में परामर्श कर लो, फिर आवश्यकता अनुसार कार्य पूर्ति के लिए दूसरे महात्माओं को भी साथ मिला लिया करो। इस विधि से गुरु दरबार के व्यवहार को चलाना होगा। अब गुरुदेव की मौज एक स्थान पर विराजने की हुई। श्री महाराज जी अब अपने प्रेमियों से कभी कभी पूछा करते थे कि मेरा निवास स्थान कहाँ हो, कैसा हो, क्योंकि मैं अब एक स्थान पर ही विश्राम करना चाहता हूँ। कुछ प्रेमियों ने अपनी भावना प्रकट करते हुए कुछ नक्शे भी बनाने आरंभ कर दिए, जिनमें श्री महाराज जी के निवास के रूप रेखा बनाई गई। 2-4 प्रेमियों ने नक्शे इन श्री चरणों में भी भेंट कर दिए। उन नक्शों को देखकर भी महाप्रभु हंस पड़ते। फिर गुरुदेव ने सभी गृहस्थियों अर्थात शरणागत प्रेमियों और संत महात्माओं से कहा कि सब लोग नक्शे बनाओ। 2-4 दिन में ही अनेक नक्शे तैयार हो गए। उनमें कुछ नक्शे ऐसे भी थे जिनको कागज़ पर बनाने में ही कुछ ही पैसे खर्च हुए होंगे, परंतु जिनको वास्तविक रूप देने में 2-4 लाख रुपए भी कम थे। फिर सतगुरुदेव जी ने अपने सेवकों की प्रेम परीक्षा लेने के लिए उच्च स्वर में कहा, मेरा स्थान कौन कौन बनाएगा, हाथ खड़े करो। अभी यह शब्द श्री महाराज जी पूर्ण रूप से कह भी न पाए थे कि हजारों हाथ एकदम खड़े हो गए। सभी यही कहते थे कि श्री महाराज जी का स्थान हम बनाएंगे। फिर गुरुदेव ने प्रेमियों को आज्ञा दी, जो जो मेरा स्थान बनाने के लिए तैयार हो वह कमर बांध लो। अब तो वह जन समूह कमर बांधे तैयार खड़ा दिखाई देने लगा। उन्हीं दिनों श्री महाराज जी ने लगभग 200 शरणागत परिवारों को संन्यास भेज दे दिया। श्री स्वामी निजात्मानंद जी के शारीरिक नाते से बड़े सुपुत्र स्वामी ध्यान अखंडानंद जी को उन्हीं दिनों संन्यास भेष मिला। सैकड़ों नर नारी भगवे भेष के लिए लालायित रहते थे। कई कई दिन उन्हें प्रार्थना करते हो जाते थे, परंतु श्री महाराज जी उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते थे।
कई बार ऐसा भी होता था कि एक ही दिन में 50-60 सज्जनों को संन्यास मिल जाता था। यह तो देने वाले की मौज पर निर्भर था कि किसकी झोली खाली रखे और किसकी भर दे। फिर महाप्रभु कई मन शक्कर पारे बनवाकर उनका प्रसाद बांटते थे। यह प्रसाद प्रेमियों को 1-2 शक्कर पालों को नहीं बल्कि शेरों के हिसाब से मिलता था। श्री महाराज जी दोनों हाथों से लुटाते थे और लूटने वाले अपनी झोलियां भर लेते थे। ऐसा एक दो बार नहीं, अनेक बार होता था। यहाँ भी श्री महाराज जी का पावन संगत बड़े प्रेम से सुनती थी। हृदय सम्राट के दर्शन खुलने से पहले प्रेमी जन द्वार पर खड़े होकर भजन कीर्तन द्वारा अपनी पुकार श्री चरणों में गुंजाते थे। जब श्री महाराज जी के दर्शन खुल जाते थे तो प्रेम विभोर होकर गुरु भक्त यह भजन गाते थे। चंदचरिया महाराज आज सानू चंदचरिया, चंदचरिया महाराज सानू आज चंदचरिया, चंदचरिया 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 महाराज सानू आज चंदचरिया, चंदचरिया महाराज सानू चंदचरिया। गुरुबानी के दूसरे भजन की पहली पंक्ति यह थी, चढ़िया लोको गुरु सचदा चंद्रमा, चढ़िया लोको गुरु सचदा चंद्रमा। हृदय सम्राट के प्रेमी सेवकों में एक भक्त कुंदन सिंह जी गढ़वाल के रहने वाले थे। वह पंजाबी भाषा पूर्ण रूप से अभी नहीं समझते थे। उनके जिम्मे लंगर की सेवा थी। दूज की रात्रि थी। नीले आकाश पर बाल चंद्र शोभायमान था। श्री कुंदन सिंह जी और उनके लंगर के साथियों की सेवा करते हुए कुछ देर हो गई। इतने में एक महात्मा ने कुंदन सिंह से पंजाबी में कहा, कुंदन सिंह वेख, चंद चढ़िया है, अर्थात चंद्रमा उदय हुआ है, दर्शन कर लो। श्री कुंदन सिंह जी ने वहीं से उत्तर दिया कि अभी चांद नहीं चढ़ा। महात्मा जी कहने लगे, बाहर निकल कर देखो। किंतु कुंदन सिंह जी ने बाहर निकलकर आकाश में देखने के बजाय गुरु महाराज जी की हवेली की ओर देखकर कहा, अभी चांद नहीं चढ़ा। महात्मा जी ने आकाश की चंद्रमा की ओर संकेत करते हुए कहा, कुंदन सिंह से कहा कि क्या तुझे दिखाई नहीं देता? यह देखो, चांद चढ़ा हुआ है। महात्मा जी का उत्तर सुनकर भोले भक्त कुंदन सिंह जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, महात्मा जी, आप इस चंद्रमा को चढ़ा हुआ कहते हैं? मैं तो यही समझ रहा था कि ढोलक बाजे बजते हैं, भजन संकीर्तन होता है और श्री महाराज जी के दर्शन खुल जाते हैं, तभी चांद चढ़ा हुआ कहता है। हम तो नित्य प्रति यही भजन सुनते हैं कि चंद चढ़िया महाराज आज चंद चढ़िया। यह तो आपने आज ही बताया है कि इसको भी चंद चढ़िया कहते हैं। भोले प्रेमी कुंदन सिंह की बात व्यर्थ ना थी। सच्चे प्रेमी के लिए तो चांद उसी समय चढ़ता है जब उसे प्रीतम के दर्शन होते हैं। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन हों दिया गुरु बिन भोर अंधार। उन्हीं दिनों
पंजाब में स्वामी निजात्मानंद जी अपने सत्संगियों सहित श्री इष्ट देव भगवान को लेने के लिए आनंदपुर पहुँचे। लगभग 2 महीने आनंदपुर में विराजमान रहकर श्री महाराज जी पंजाब आने के लिए विदा होने लगे तो प्रेमी जन गुरुदेव को नहीं जाने देना चाहते थे। श्री सतगुरुदेव जी ने अपने ड्राइवर श्री हरनाम सिंह जी को कार चलाने की आज्ञा दी, परंतु सेवकों ने कार के चारों ओर दंडवत प्रणाम कर दिया। लीलाधारी प्रभु ड्राइवर को बार बार गाड़ी चलाने के लिए कहने लगे, किंतु वहाँ तो कई प्रेमी गाड़ी के नीचे पड़े हुए थे, गाड़ी चले भी कैसे। अब श्री महाराज जी की विलक्षण लीला देखिए कि गाड़ी को चलते किसी ने नहीं देखा, पर यह सबने देखा कि कार जन समूह को पार कर मुख्य द्वार के बाहर सड़क पर खड़ी थी। जो प्रेमी आज्ञा पाकर दंडवत प्रणाम किए हुए थे वे स्वयं उठ भागे। प्रेमी जनों ने मोटर को फिर घेर लिया। इस प्रकार कई घंटे व्यतीत हो गए। अब दाता दीनदयाल जी ने नई योजना बनाई कि इन्होंने एक पलंग मंगवाया और उस पर विराजमान हो गए। अब सेवकों ने मोटर को छोड़कर पलंग को घेर लिया। अपनी मौज बस गुरुदेव कहने लगे। एक ओर से महात्मा जन और दूसरी ओर से गृहस्थी लोग पलंग को उठाए। इनमें एक दल सतगुरुदेव जी को पंजाब लाने के लिए कह रहा था तो दूसरा दल आनंदपुर में ही विराजमान रहने के लिए कह रहा था। श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार उन प्रेमियों ने पलंग को उठाया। एक दल आनंदपुर को ले जाने चाहता था तो दूसरा दल पंजाब की ओर मुख किए था। इसी प्रेम प्रसंग में श्री महाराज जी आनंदपुर आश्रम और मुख्य सड़क के मध्य में पहुँचे। सतगुरु प्रेमियों को यह भली भांति सिमरन होगा। श्री इष्ट देव जी ने स्वामी निजात्मानंद जी को अक्रूर की उपाधि देकर एक कमरे में बंद कर दिया था। श्री स्वामी जी कई घंटे अक्रूर बने, एक ताले में बंद पड़े रहे। महाप्रभु ने एक सेवक को भेजकर स्वामी निजात्मानंद जी को भी बुला लिया। साथ ही गुरुदेव ने गुप्त रूप से दूसरा पलंग मंगवा लिया। इस प्रेम प्रसंग में महाप्रभु ने कुएं के समीप पहुंचकर जब सेवकों को रुकने की आज्ञा दी और कहा कि इस कुएं से जल लाया जाए, सेवादार तुरंत जल का गिलास भर लाए। हृदय सम्राट बोले, इससे क्या बनेगा, गागर भर कर लाओ, यहाँ और भी बहुत प्रेमी प्यासे हैं। परंतु उन्हें जल की प्यास से दर्शन की प्यास अधिक है। अच्छा, अब अपनी अपनी प्यास बुझाओ, यह दर्शन फिर किसी भाग्यशाली को होंगे। यह अंतिम दर्शन है। खूब प्यास बुझा लो, खूब प्यास बुझा लो। सेवादार जल के गिलास भर भर कर ला रहे थे और वह जल संगत में बरसाया जा रहा था। वह अमृत बूंदें वास्तव में ही स्वाति बूंदों का कार्य कर रही थी, क्योंकि सेवक जन जातक पक्षी की भांति गर्दन उठाए एक एक बूंद को ग्रहण करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। सेवादार जहां हाथ से जल नहीं पहुंचता था, वहां से हाथ से जल ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे, ताकि कोई उससे अमृत जल से वंचित ना रह जाए। दयालु प्रभु 2-4 घूंट ही जल ग्रहण कर सके। गिलास में थोड़ा सा जल बच गया। दाता दीनदयाल जी ने आज्ञा प्रदान की, इस जल को कुएं में डाल दो।
क्योंकि इसका पानी कभी कभी सूख जाता है। वह जल डालने से उस दिन के पश्चात उस कुएं का पानी कभी समाप्त होने में नहीं आया। श्री महाराज जी ने प्रेम परीक्षा के लिए अपने सेवकों को कहा कि आप दोनों में से जो दल जीतेगा हम उधर ही जाएंगे। प्रेमियों ने जोर लगाया। इसका परिणाम यह हुआ कि पलंग की पाई और बाजू अलग हो गए। महाप्रभु तत्काल दूसरे पलंग पर विराजमान हो गए। फिर हृदय सम्राट अपने प्रेमियों को संबोधित करके बोले, आप सब प्रेमी लोगों ने मेरे निवास के लिए बहुत ही सुंदर नक्शे बनाए हैं, परंतु यह सुंदर स्थान कहाँ बने और किस नगर अथवा गांव में हो, इसके विषय में आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। ये तो मेरी इच्छा पर निर्भर है, मैं कहाँ पर स्थान बनाऊं। इस समय आनंदपुर आश्रम और मुख्य सड़क के मध्य में हूँ। इस स्थान मध्य में है, मेरा निवास स्थान भी मध्य में ही बनेगा। यह भेद उस समय खुला जब श्री महाराज जी ने श्री नंगली साहिब जिला मेरठ में आकर अपना निज स्थान श्री नंगली साहिब गुरुद्वारा बनवाया। श्री नंगली साहिब एक ओर चकौरी आश्रम और दूसरी ओर आनंदपुर आश्रम के ग्वालियर के मध्य था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन एवं लीला संस्मरण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण हमें याद कर लिया करो। गर्मियों के दिन थे। श्री महाराज जी संगरूर नगर में विराजमान थे। उस दिन गुरुदेव सेठ हर प्रसाद जी के मकान के ऊपरी छत पर खड़े थे। बहुत से भक्त लोग भी साथ खड़े थे। उसी समय सेठ हर प्रसाद जी से मिलने जुलने वाला एक आदमी आया और श्री महाराज जी से कहने लगा, मुझे प्रेत आत्माएं बहुत तंग करती है। श्री महाराज जी ने झट से कहा, हमें ऐसे समय में याद कर दिया करो। जय गुरु। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब जब अपने प्रवचनों का प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। गुरु दीक्षा परा विद्या, सौन कोहा बैमहा सालो, अंगिरसम विधि दुपा सन्न प्रपच्छा, कश्मन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भावतीता। मुंडोकनिप्रसद 1 खंड 1 मंत्र 3। अर्थात सौनिक बहुत परिवार वाला था। उसके बहुत बड़े बड़े भवन थे। उसने सत्यवाह ऋषि के शिष्य अंगिरस ऋषि के सम्मुख उपस्थित होकर शास्त्र नियमानुकूल प्रश्न किया कि हे ज्ञाता गुरु, किस एक के जान लेने से यह सब कुछ जान लिया जाता है और उस एक के ना जानने से यह सब कुछ जाना हुआ ना जानने के सदृश हो जाता है। इस परम तत्व को बतलाओ। इसके उत्तर में अंगिरस ऋषि ने इस प्रकार कहा, तस्मैस हो वाचा दिव्ये वेदितव्ये इति
हस्मा यदा ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवा पराचा। मुंडोपनिषद 1 खंड 1 मंत्र 4। अर्थात इस प्रश्नकर्ता शौनक ऋषि को वह ब्रह्मवेत्ता अंगिरस यह कहने लगे कि विद्या 2 प्रकार की है, वह जानने योग्य है। प्राचीन ऋषियों का मत है कि जो परमात्मा के जानने का मुख्य साधन है वह तो परा विद्या है, और जिससे संसार में नाना प्रकार के कर्म धर्म और सब पदार्थों का पूर्ण ज्ञान होता है वह अपरा विद्या है। आगे इन दोनों विद्याओं का व्याख्यान इस प्रकार किया जाता है। तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदे सामवेदो अर्थवेदा शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। मुंडकोपनिषद 1 खंड 1 मंत्र 5। अर्थात ऋषि शौनक ने अंगिरस ऋषि ने शौनक ऋषि को उत्तर दिया कि इन दोनों विद्याओं में अपरा विद्या तो यह है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद और शिक्षा। शिक्षा वेद का प्रथम अंग है, कल्प वेद का द्वितीय अंग है, व्याकरण वेद का तृतीय अंग है, निरुक्त वेद का चतुर्थ अंग है, छंद वेद का पंचम अंग है, ज्योतिष वेद का षष्ठांग है। यह वेद और वेदों के अंग तो अपरा विद्या है और इसके पश्चात वह परा विद्या है, जिससे वह ब्रह्म परमात्मा नाम रूप और आनंद आदि गुणों से सहित भली प्रकार जाना जाता है, अथवा ध्यानी को उस परम प्रकाश अर्थात स्वरूपानंद का साक्षात दर्शन होता है। इसके अतिरिक्त शेष जानना कुछ नहीं रह जाता। इसी के जानने में मनुष्य जीवन की सफलता है। परमात्मा को जानने के लिए केवल सतगुरु का उपदेश ही अथवा गुरु कृपा ही समर्थ है। जैसे मुंडकोपनिषद प्रथम द्वितीय खंड के मंत्र 12 में वर्णन किया है कि परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेद मायान्नास्थ्या कीर्तः कीर्तेना तद्विज्ञानार्थ सा गुरुमेवा विगच्छता समित्पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठमा। अर्थात इस नाश और उत्पन्न होने वाले शरीर को संपूर्ण अवस्थाओं का विचार करके संसार या शरीर को जो पाप और पुण्य कर्म के फल भोगने के लिए मिलने हैं, वेद के जानने वाला अर्थात ईश्वर को जानने की इच्छा वाला पूर्ण विश्वासी संसार के सर्व भोगों से उपराम होकर, क्योंकि विषय भोग ही प्राप्त नहीं करने हैं, किए हुए से पृथक कर्म के फल भोग से रहित होकर परमात्मा के ज्ञान का इच्छुक सतगुरु के पास ही जाए, हाथ में समिधा लेकर। वह गुरु कैसा हो जिसके पास जाए? जिसने गुरु उपदेश स्वयं परमात्मा को साक्षात्कार किया हो, वेदों का श्रवण मनन करने के एक ब्रह्मा में ही जिसकी निष्ठा हो, ऐसा ज्ञानी गुरु होना चाहिए। उसकी शरण गए और रहे भी,
कितने ही मनुष्यों का विचार है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में वेद विद्या पढ़ाने वाला और यज्ञोपवीत धारण कराने वाले गुरु कर लेने के पश्चात ईश्वर प्राप्ति के लिए पुनः गुरु धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। किंतु उनको समझना चाहिए कि जब वेद पढ़ते हैं तब केवल श्रवण ही होता है, और जब उस वेद में श्रवण किए हुए धर्म कर्म ईश्वर का मनन करते हैं तो बहुत सी शंकाएं उत्पन्न होती है। जब निध्यासन करते हैं तो अनेक ही बाधाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि केवल पठन और श्रवण मात्र से ही परमात्मा का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। वह तो केवल शब्द मात्र पराविद्या, तो पराविद्या जानने वाले गुरु से ही प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म को साक्षात करने वाले गुरु के बिना ईश्वर प्राप्ति का कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। पढ़ाने वाला या यज्ञोपवीत देने वाला गुरु तो केवल शब्द का ज्ञान करवाता है, और सन्यासी सद्गुरु परमात्मा का साक्षात दर्शन करवा देता है। इस परा विद्या का अधिकारी शिष्य कैसा हो? पूर्ण मुमुक्षु, वैराग्यवान, श्रद्धावान, विश्वासी, सत्यवादी, विद्वान, विचारशील, सदाचारी, आस्तिक बुद्धि वाला, परोपकारी, पुरुषार्थी, दानी, मधुरभाषी आदि गुणों वाला होना चाहिए। ऐसे शिष्य को ही उपदेश की हुई विद्या फलीभूत होती है। श्लोक: तस्मै सा विद्यानुपसन्नाय सम्यका प्रशान्तचित्ताया समन्विताया येनाक्षरं पुरुषं वेदा सत्यं प्रोवाचा त्वां तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम्। मुंडकोपनिषद 1 खंड 2 मंत्र संख्या 13। अर्थ: उस ब्रह्म ज्ञान पराविद्या के जिज्ञासु ब्राह्मण को उस पराविद्या के द्वारा ब्रह्म को जानने वाला आचार्य पास आए हुए को भली प्रकार से, जिसका चित्त ब्रह्मचार्य से नितांत उज्ज्वल हो गया है, उसको शांति के लिए जिस प्रकार भी हो सके नाश रहित संपूर्ण ब्रह्मांड में रहने वाले परमात्मा का पूर्ण रूप से ज्ञान अथवा प्राप्ति करवाए। नित्य रहने वाले अनादि ईश्वर का उपदेश तत्व के सहित बतलाए, अथवा जिस प्रकार वह परमात्मा है उसी प्रकार बतलाए। ब्रह्म के जानने के साधनों और उसके स्वरूप को भी, जिसका नाम ब्रह्म विद्या है, भली बाती समझाए। इति ओम शांति 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 ही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बिहार में प्रथम पदार्पण। काशी पहुंचकर श्री स्वामी सुधर्मानंद जी को काशी अवस्थित घाट आश्रम में भेज दिया। इसके पश्चात घूमते हुए अकबरपुर जंगल में पहुँचे और झुककर वहाँ की मिट्टी को प्रणाम किया और तिलक लगाया। फिर शुक्ल जी की ओर देखकर पूछे, क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं तो। इस पर स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज बोले, यह वही स्थान है जहाँ हमारे पूज्य दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी ने लगातार कई वर्षों तक घोर साधना की थी। किंतु दुर्भाग्य तो यह है कि इस स्थान का महत्व बिहार के लोग ही अभी तक नहीं जान पाए हैं।
अतएव ईश्वरीय प्रेरणा से इस सोए हुए अंचल को जगाकर श्री परमहंस दयाल जी महाराज की स्मृति एवं उपदेशों को यहाँ के लोगों तक पहुँचाना है। अकबरपुर जंगलों में कुछ समय बिताकर ये शुक्ला जी के साथ वापसी यात्रा में सासाराम पहुँचे। फिर बरेली जाने वाली गाड़ी पकड़कर फैजाबाद आ गए। फैजाबाद पहुंचकर श्री शुक्ल जी से बोले, बेटा तुमने बड़ी सेवा की है, अब तुम यहीं उतरकर घर चले जाओ, फिर उचित समय पर तुमसे मुलाकात होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ईश्वर इंद्रियों का विषय नहीं है। 28/4/84 परमपुरी आश्रम में स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी अपने अमृत वचन को अपने श्री मुख से फरमाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना प्रेमियों, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रेमियों, ईश्वर इंद्रियों का विषय नहीं है। वह न इन आँखों से देखा जा सकता है, न वाणी से व्यक्त किया जा सकता है। इंद्रियों की पकड़ की सारी चीज़ें नाशवान हैं, मगर ईश्वर तो त्रिकाल बाधित है। उसका कभी किसी काल में नाश नहीं होता। वह कालातीत भी है। जब मधु के स्वाद को भी हम वाणी से नहीं जाहिर कर सकते, तब उस पर ब्रह्म को जुबान से कैसे व्यक्त कर सकते हैं। भगवान तो अतुल है, अनंत है, बेमिसाल है। आदमी की मृत्यु के लिए हम कहते हैं वह मर गया। इसका मतलब यह कि मरा और गया। सामने पड़ी हुई देह मृतक हो गई। इसमें जो सत्ता निवास कर रही थी वह चली गई। 5 तत्वों का बना हुआ शरीर यहीं पड़ा रह गया और इससे चैतन्य सत्ता बाहर हो गई। महात्मा जन कहते हैं, ईश्वर अंग जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जिस चैतन्य की को मौजूदगी से आंखें देखती थी, कान सुनते थे, हाथ हिलते थे, पांव चलते थे, मन बुद्धि कार्यरत थे, उसके निकलते ही शरीर मुद्रा हो गया, क्षमा करिएगा, मुर्दा हो गया। लेकिन वह निकलने वाली चीज़ें दिखाई तो नहीं पड़ती, क्योंकि जो दिखाई देती है वह अवश्य नष्ट ही होने जाने वाली है। भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया, मैंने सबसे पहले सूर्य को यह ज्ञान दिया था। उससे यह ज्ञान राज ऋषियों को मिला और क्रमशः वही ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आज तुम्हें दिया जा रहा है। अर्जुन यह सुनकर हैरान हो गया। यह तो अभी 60-70 साल पहले पैदा हुए हमारे लंगोटिया यार है और कहते हैं कि सूर्य को भी मैंने ज्ञान दिया। भगवान बोले, अर्जुन तुम्हारे हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, जिन्हें तुम नहीं जानते मैं जानता हूँ। मेरा भी यह वास्तविक स्वरूप नहीं है जो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है। यह तो मेरा जाहिरी स्थल है जिसे मैंने निमित्त बस धारण किया है। मेरा तात्विक स्वरूप इससे
भिन्न है। अर्जुन ने कहा, आप कृपा करके मुझे अपने असली स्वरूप का दर्शन करा दें। महाराज बोले, तुम उस पर दिव्य शरीर की इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। तुम मेरे परम प्रिय शिष्य हो। अब तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। दिव्यम ददामि ते चक्षु। उस दिव्य नेत्र द्वारा अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप का अवलोकन किया। उसने उस विशुद्ध मनोमय शरीर को देखा। वह उसे देखकर स्तब्ध रह गया। वह भय से काँप उठा और बोला, महाराज, आप कृपा करके अपनी माया को समेट ले और मेरे सामने अपने सौम्य चतुर्भुज में उपस्थित हो। इस विराट रूप को देखकर मेरी तो हृदय गति ही रुकने लगी है। महाराज ने अपने दिव्य चक्षु को वापस कर लिया और वे पुनः अपने प्रकृति स्वरूप में आ गए। हमें भी भगवान के दिव्य स्वरूप को देखने के लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता होगी। इन स्थूल नेत्रों से उस परम तत्व को नहीं देखा जा सकता। किसी को दूध की मिठास का अनुभव कराना हो तो उसे थोड़ा दूध पिला दो। जवानी व्याख्या करने से वह किंचित नहीं समझ पाएगा। दूध की मिठास के लिए बाकी सभी मिसालें गलत हो जाएगी। उसी प्रकार उस ब्रह्म सत्ता की व्याख्या नहीं की जा सकती। बड़े बड़े सत्यद्रष्टा महापुरुषों से जब पूछा गया कि ब्रह्म कैसा है तो वे मौन रह गए। तब क्या उन्होंने लंबा चौड़ा प्रवचन दिया? वह तो उन्होंने सिर्फ भूमिका बताई, उसे जानने की युक्ति साधन बताए। महापुरुषों के बताए हुए साधन के मुताबिक जिन्होंने चलना शुरू किया उन्हें उस तत्व का ज्ञान हो गया। और उस सत्ता के ज्ञान के लिए तो कहा, जानत तुम ही होई जाए। उसे जिसने जाना वह उसी का रूप हो गया, उसी में उसका विलय हो गया। ब्रह्मविदा ब्रह्मैव भवति। सच तो यह है कि साधन भजन योग जप तप आदि उस प्रभु को प्राप्त नहीं कराते। इनसे तो सिर्फ उसकी प्राप्ति करने के योग्य हृदय बनाया जाता है। सिर्फ भूमि तैयार होती है, उपयुक्त पात्र का निर्माण हो पाता है। ये साधन सिर्फ भूमिका तैयार कर देते हैं। शीशा गंदा है, उसमें हजारों हमारा मुंह नहीं दिखाई देता। अब उद्यम तो सिर्फ गंदगी को साफ करने के लिए है। गंदगी दूर होगी, मुंह दिखाई पड़ने लगेगा। उसी प्रकार हृदय में ही तो वह परमात्मा है, मगर दिखाई नहीं पड़ता। गुरुजनों की बताई गई युक्तियों से, साधन विधि से हम हृदय के उस शीशे को साफ कर लेते हैं। हमें परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। सच कहो तो वह परमात्मा साधन सिद्ध नहीं, कृपा सिद्ध है। प्रभु का ज्ञान भी उसकी कृपा से ही प्राप्त होता है। जो स्थिति हजारों वर्षों के तप और साधना से नहीं बन सकी, वह इष्ट की कृपा से बात बात में बन गई। कोटि जन्म का पंथ जो पल में पहुंचा जाए, आज का प्राणी यही कर सकता है। योग जप तप का मार्ग बड़ा कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपान की धारा भक्ति उपासना से अंतःकरण को स्वच्छ करके उस सत्य की अनुभूति की जा सकती है। तरीके हजारों हैं, चूँकि संसार में हजारों प्रकृति के लोग हैं, इसीलिए उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के साधन बताए गए।
बहुतों में रजोगुण की प्रधानता है, बहुतों में तमोगुण की, तो बहुतों में सतोगुण की। इन्हीं गुणों के अनुसार उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन भी बताए जाते हैं। अब साधन कैसा हो जिसे सुगमता पूर्वक किया जा सके, सभी मत मतांतर, सारे धर्म ग्रंथ, सारे महापुरुष साधन ही तो बताते हैं। उन सबों में कौन सा साधन हमारी शक्ति, क्षमता और प्रकृति के अनुरूप होगा, इसका निर्णय तो वक्त का जानकार गुरु ही कर पाएगा। वही हमारे लिए उपयुक्त साधना का मार्ग निर्दिष्ट करेगा। जिस प्रकार सभी रोगों का निदान तो चिकित्सा ग्रंथों में लिखा ही रहता है, पर हम उसे पढ़कर अपना इलाज तो नहीं कर पाते। उसके लिए हमें समय के अनुभवी चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। वही हमारी क्षमता और परिस्थिति का अध्ययन करके उन्हीं ग्रंथों के आधार पर हमारी चिकित्सा करता है। ठीक उसी प्रकार जमाने साज गुरु पूर्व के महापुरुषों के कथन तथा शास्त्रों में वर्णित साधन प्रक्रियाओं में से ही हमारे लिए उपयुक्त साधन विधि का उपदेश करते हैं। इसीलिए समय के संत सतगुरु की शरण जाकर उनकी भक्ति करते हुए अपनी जिज्ञासा व्यक्त की जाती है, तब हम उस सत्य का प्रकाश मिल पाता है। ज्ञान की कुंजी गुरु के पास होती है, बिना उनकी कृपा के खजाने का भेद नहीं मिल पाता। गौतम से किसी ने पूछा, वह ब्रह्म कैसा है? उन्होंने कहा, हम ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहते। पूछा, फिर झूठ ही लोगों को क्यों चक्कर में डालते हो? कहा, हम छत पर चढ़ने की सीढ़ी पकड़ा देते हैं, तुम स्वयं चढ़कर देख लो कि ऊपर क्या है, कैसा है। शास्त्रों ने उस परमात्मा के लिए बहुत कुछ बताकर अंत में वह कह दिया, नेति नेति, अर्थात इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। तो गुरु का उपदेश ही वह सीढ़ी है। सारे साधन भजन उसी परम लक्ष्य तक पहुँचने के विविध रास्ते हैं। अब इनमें जो रास्ता आपको उपयुक्त जचे, उस पर चलते हुए अपनी मंजिल को साध लीजिए। मान लो तुमको जिलाधीश महोदय को उपदेश किया जाए कि 4 बजे भोर में उठकर नित्य प्रति स्नान, पूजा और जप किया करो। एक तो नियम पूर्वक उठना ही मुश्किल है, क्योंकि रात दिन की भाग दौड़ में मालूम नहीं कब सोने का वक्त मिले। यदि उठ भी गए और उसी समय टेलीफोन आ गया कि जिला में अमुक जगह गदर छिड़ गई है, तब आप क्या करेंगे? पुलिस लेकर तत्काल वहां जाएंगे या आसन लगाकर जप करने बैठेंगे? कर्तव्य समझकर उस बुलाहट पर जाना ही उचित होगा, ना कि बैठकर ध्यान करना। और कर्तव्य की उपेक्षा करते हुए अगर ध्यान करने बैठोगे तो उसमें एकांतता नहीं सजेगी, चित्त का उचाट बना ही रहेगा। तो तुम्हारी परिस्थिति के मुताबिक वह साधन उपयुक्त नहीं हुआ। आप जो कुछ कर रहे हैं वही आपको साधन भजन का फल दे सकता है। अगर आपकी नीयत राष्ट्र के प्रति ठीक है, अगर आप राष्ट्र के सच्चे हितैषी है, तो आप भजन ही कर रहे हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं कि हम माला जपें तभी भजन होगा। आदमी की भावना यदि पवित्र हो तो उसका हर काम भजन बन सकता है। अर्जुन ने कोई तपस्या नहीं की, वह योद्धा था, उसने युद्ध किया। युद्ध भी अपने स्वजनों से, गुरुजनों से किया, फिर भी भक्त राज बन गया। उसने गुरु द्रोण को मारा, पितामह भीष्म को मारा, सभी भाई रिश्तेदारों को मारा। यह सब किया पर भगवान की प्रेरणा से किया। कुछ भी अपना स्वार्थ रखकर नहीं किया, अभिमान रखकर नहीं किया। फलाफल को कृष्ण अर्पण करते हुए, अपनी मन बुद्धि भगवत अर्पण करते हुए उसने युद्ध किया और
तब यश का भागी बना, पुण्य का भागी बना। अब उसी प्रकार अपने कर्तव्य को धर्म भाव से करो, निस्वार्थ भाव से पूरा करो, उसी से तुम्हें भजन का फल मिल जाएगा। मगर उसके प्रति उदात्त भावना वैसे ही सोच समझकर नहीं बन जाएगी। उसके लिए कोई आलम्बन जरूरी होगा और वह आपका इष्ट होगा। कोई श्री कृष्ण जैसी हस्ती होगी, तब वह आपकी वृत्तियों को पकड़कर अर्पण करा लेगी। थोड़ा प्रयास आप करेंगे और थोड़ा वह, अरस परस के मेल से भई अगम की सूझ। इन आश्रमों के निर्माण के पीछे बुजुर्गों का क्या ध्येय था? आदमी सांसारिक काम धंधों में रात दिन उलझा रहता है, उसके मन को उठाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। तुम्हारे उस घर से तुम्हारा स्वार्थजन्य संबंध है और इस घर से परमार्थ का संबंध हुआ। तुम यहाँ जनता जनार्दन की सेवा करोगे, जगत हित की भावना से करोगे, प्रभु प्रेम के नाते करोगे। वहाँ उस घर में समझ बूझकर तुम ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ अपने संबंधियों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करोगे। एक ही प्रकार का काम पूरा करके तुम एक जगह बंध जाते हो, दूसरी जगह सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हो। यहाँ का काम सेवा कहा जाएगा, तपस्या कहा जाएगा। तब का मतलब यह मत समझ लेना कि 10 रोज तक माला लेकर भूखे बैठे रहना ही तप है और रात दिन ठंड में बैठे रहना या अग्नि तापना ही तप है। यह स्थूल तप है, तामस तप है। असल में अपने धर्म के पालन करने में जो कष्ट सहा जाता है वही तप है। इस प्रकार का तप सात्विक तप कहा जाता है। यह निष्काम भाव से होना चाहिए। निष्काम भाव से किया गया तप अंतःकरण की शुद्धि का कारण बनता है। शुद्ध अंतःकरण में प्रभु का ज्ञान होता है। ज्ञान होने से जीव को मुक्ति मिल जाती है। ज्ञान का मतलब किताबों का ज्ञान मत समझ लेना। 6 शास्त्र, 4 वेद और दुनिया के कुछ इल्मों का ज्ञान होने के उपरांत भी आदमी अज्ञानी रह जाता है। कहा गया है, काम क्रोध मद लोभ की जब लगी मन मह खान, तुलसी पंडित मूर्खा दोनों एक समान। पहले व्यवहार में पवित्रता लाने की जरूरत है। व्यवहार सुधरते ही परमार्थ सुधर जाएगा। व्यवहार सत्संग करने से शुद्ध होगा। संतों की बातों के मुताबिक आचरण करने से हमारा व्यवहार ठीक हो जाएगा। सत्य है कि यह कार्य तुरंत नहीं हो पाएगा। व्यवहार में विकृति बहुत दिनों से चली आ रही है, अतएव उसे शुद्ध होने में भी समय लगेगा। तुम अभी से संतों की बातों पर धीरे धीरे अमल करना शुरू कर दोगे तो कुछ काल में तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। सत्य के मार्ग पर चल पड़ने के बाद कुछ कमी बेसी आ सकती है। दूर की मंजिलें गिरते उठते तय होती है। अगर हिम्मत ना हारे, गिरे और संभल कर फिर चलता जाए तो वह जरूर मंजिल तक पहुंच जाएगा। तुम व्यवहार में लगे ही हो, सत्संग से प्रेरणा प्राप्त कर इसे सुधारो। एक दिन तुम्हारा जीवन आदर्श बन जाएगा। तुम आप्तकाम हो जाओगे। तुम्हें तब कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। मेरा तेरा मैं तू सभी खत्म हो जाएंगे। तुम भगवान को जान जाओगे। उसका राज जानने के भेदभाव खत्म के पश्चात भेदभाव खत्म हो जाएगा और तुम उसी के रूप हो जाओगे। उस स्थिति में ना तो कोई हिंदू रहता है, ना मुसलमान और ना ईसाई। आज के उपदेष्टा भी इन बातों से ऊपर नहीं गए होते, तभी तो वे लोगों को मजहबों में बांध देते हैं।
कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा गुरु हूँ, मैं सीधे भगवान तक पहुँचा सकता हूँ, मेरा रास्ता सबसे सीधा है, बाकी सब गलत है। ये तो हमें झगड़े में डाल देते हैं। आज के इसी गलत प्रचार ने तो मतों और मजहबों का झगड़ा खड़ा कर दिया है। हर मजहब भगवान तक पहुँचने का रास्ता निर्दिष्ट करता है। उसके बुनियादी महापुरुष तो गलत नहीं थे, वे स्वयं उसी रास्ते से चलकर मंजिल तक पहुँचे थे और इसीलिए उन्होंने लोगों को भी उस पर चलने की प्रेरणा दी। उनका उद्देश्य किसी को श्रेष्ठ और अन्यों को निकृष्ट बताना नहीं था। उन महापुरुषों की दृष्टि में तो सभी रास्ते ठीक है। उन्होंने किसी रास्ते की निंदा नहीं की। उनसे यह गलती हो ही नहीं सकती। झगड़ा तो बाद के अनुयायियों ने खड़ा कर दिया। असल में ईश्वर तो एक ही है, वह 2, 4, 10 नहीं है। यह तो अपनी अपनी भावना के मुताबिक लोगों ने अलग अलग रास्ता बना कर रखा है। मुसलमानों का खुदा दाढ़ी वाला होगा, सिखों का पगड़ी वाला होगा, अंग्रेज़ों का गॉड कुछ उनकी तरह हो गया और हिंदुओं का इनकी तरह। ये सब बाहरी बातें हैं। ईश्वर तत्व सबसे भिन्न चीज़ है। भावना का कोई रूप, रंग, जाति, देश और लिंग नहीं है। रूप न रंग न रेख कछु, प्रभु तीनों गुणों से भिन्न। हाँ, भक्ति जिस रूप में उसकी उपासना करना है वह उस रूप में उसके लिए प्रकट हो जाता है। इन सब का भेद जानने के लिए तुम्हें सत्यनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाना चाहिए। उसके सत्संग में तुम्हें प्रभु का राज ज्ञात होगा। वहाँ तुम्हें उपासना का रास्ता निर्दिष्ट किया जाएगा, लेकिन वह सचमुच महापुरुष हो, स्वयं भी इस सांसारिक मोह प्रपंच से उठकर जगत हितार्थ शरीर धारण किए हो। वही सच्चा महापुरुष होगा जो तुम्हें मजहबों के भेदभाव से ऊपर रखे, तुम्हारे मन को इस माया में संसार रूप से उपराम कर दे, जो तुम्हें ख्वाहिशों को गुलामी से मुक्त करके तुम्हें आत्म तृप्त संतुष्ट बना दे। तुम उसकी बातों पर श्रद्धा विश्वास लाकर अपना जीवन बनाओ। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।